बीते कुछ सालों में राजधानी दिल्ली में कई गैंग उभरी। ये गैंग दिल्ली पर अपने वर्चस्व को लेकर आपस में लड़ती रहती है, जिसके कारण कई गैंग वॉर होती है और कई मासूमों की जान तक चली जाती है। कुछ कुख्यात गैंगस्टर देश की सबसे सक्रिय पुलिस कही जाने वाली दिल्ली पुलिस को अपने पीछे भगाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली के सबसे खतरनाक कुख्यात गैंगस्टरों के बारे में, जिनमें से कुछ पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और कुछ पुलिस की समझदारी के कारण आज सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है नीरज भवाना। दोस्तों, कभी दाऊद इब्राहिम जितना बड़ा बनने का सपना देखने वाले नीरज भवाना को आज राजधानी का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है। नीरज सहरावत उर्फ नीरज भवाना के ऊपर हत्या, रंगदारी, फिरौती और हत्या के प्रयास जैसे 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। राजधानी में आतंक का पर्याय बना नीरज भवाना ने अपनी पढ़ाई लिखाई की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और 2004 में इसने अपने पहले मर्डर को अंजाम दिया। फिर 2009 को हरियाणा में नीरज ने अपनी पहली लूट को अंजाम दिया और पहुंच गया त्याड़ की सलाखों के पीछे, जहां उसकी मुलाकात फजल उल रहमान से हुई। दोस्तों, यही वो समय था जब नीरज ने अपराध के पैतरे सीखे। बस फिर क्या था, जेल से बाहर आते ही नीरज ने गैंग बनाई और एक से बढ़कर एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया और बन गया मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। नीरज को पॉलिटिकल सपोर्ट था, जिसके दम पे उसने अमित बुरा को भरी कोर्ट से भगाया। यही नहीं दोस्तों, नीरज की प्लानिंग अपने 2 और साथियों को भगाने की थी, लेकिन 2015 में दिल्ली स्पेशल सेल ने नीरज को धर दबोचा और उसकी सारी साजिशों को नाकाम कर दिया। दोस्तों, नंबर 2 पे है नीतू दबोदिया, जो कि महज 16 साल की उम्र में हत्या कर अपराध जगत में आया। रंगदारी, लूटपाट और हत्या जैसे कुल 50 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। नीतू को राजधानी में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था। नीतू ने दिल्ली और हरियाणा के लोकल गुंडों के साथ मिलकर काम किया और देखते ही देखते इसने करीब 30 से भी ज्यादा लोगों का एक काफिला बना लिया और रंगदारी, फिरौती जैसे अपराधों को बढ़ चढ़कर अंजाम देने लगा। जिसके बाद नीतू को पुलिस द्वारा 2010 में पकड़ लिया गया और हरियाणा के भुंडसी जेल में डाल दिया गया। लेकिन नीतू कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं था। करीब 2 साल जेल काटने के बाद 2012 में नीतू को हरियाणा से दिल्ली पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और मौका पाते ही नीतू फरार हो गया और हजारों कोशिशों के बाद 13 फरवरी 2013 को पुलिस और नीतू दबोदिया आमने सामने थे, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके एक साथी को घायल भी कर दिया था, लेकिन नीतू वहां से भागने में कामयाब रहा। दोस्तों, दिल्ली पुलिस अब हाई अलर्ट पर थी। महज 4 से 5 महीने बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ये सूचना मिलती है कि नीतू और उसके साथी हरियाणा से दिल्ली की ओर आ रहे हैं। पुलिस इलाके की घेराबंदी कर कार का इंतजार करती है और महज 15 मिनट बाद एक कार आके वहां रुकती है। पुलिस कार में सवार लोगों को उतरने के लिए कहती है, लेकिन अचानक से खतरनाक राइफलों से हमला होने लगता है और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ गोलियों से उन्हें भून देती है और कुछ ही देर बाद नीतू समेत उसके दोनों साथी मारे जाते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है नवीन बाली। दोस्तों, नवीन बाली नीरज भवाना गैंग का एक मुख्य सदस्य माना जाता है। इस पे हत्या और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं। नवीन मूलतः दिल्ली सुल्तानपुर डबास का रहने वाला है। असल में नवीन पुलिस के हत्थे तब चढ़ा जब नवीन फोन के जरिए एक मशहूर कारोबारी से पैसे की मांग कर रहा था और पैसे न मिलने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसके चलते पुलिस हरकत में आई और 2013 में नवीन को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नवीन जेल से ही अपने सक्रिय गुर्गों से काम करवाता था और जेल से ही अपनी रंगदारियां मांगा करता था। जेल में नीतू दबोदिया और उसके गुर्गों में आपस में अक्सर लड़ाई होती रहती थी। साल 2014 में नवीन का भाई राहुल काला डबल मर्डर के जुर्म में पकड़ा गया था, जिसके बाद ही जेल में बंद प्रदीप भोला और राहुल काला एक दूसरे के दुश्मन थे, जिसको मरवाने के लिए नवीन बाली ने अपने 10 गुर्गों को भेजा, लेकिन पुलिस स्पेशल सेल की चौकसी के कारण उन्हें पकड़ लिया गया और इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। दोस्तों, नंबर 4 पे है राजेश भारती।
दोस्तों एक ऐसा नामी गैंगस्टर जो पिता की हत्या कर जुर्म की दुनिया में आया, राजेश भारती, जिसके ऊपर हत्या, रंगदारी और फिरौती जैसे 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। शुरुआती समय में राजेश पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था और अपने क्लास में हमेशा टॉप करता था, लेकिन किसी विवाद के चलते उसे पिता की हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ा। स्थानीय लोगों की माने तो जेल से लौटने के बाद राजेश भारती काफी गुस्सेल प्रवृत्ति का हो गया था। गांव का प्रधान बताता है कि राजेश गलत संगत का शिकार हो गया था और धीरे धीरे गलत कामों में पड़ने लगा। राजेश के चाचा ने अपने भाई का बदला लेते हुए राजेश की मां की हत्या कर दी थी, जिसके बाद राजेश भारती अपने भाई और बहनों के साथ गुरुग्राम चला गया, जहां उसने सारे काम सीखे और एक के बाद एक बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया। राजेश फोन पर अक्सर रंगदारियां मांगा करता था और पैसे न देने पर उसे AK-47 से छल्ली करने की धमकियां देता था। यही नहीं दोस्तों, राजेश अपने साथ 2 नकली गनर भी रखा करता था और टोल चेकिंग से बचने के लिए पुलिस को क्षेत्र का चेयरमैन बताता था। राजेश अपनी गाड़ी पर विधानसभा का नकली स्टिकर भी लगाया करता था, जिसकी मदद से वो पुलिस को कई बार चकमा देने में भी कामयाब रहा। दोस्तों कई कोशिशों के बाद राजेश को हरियाणा पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, लेकिन फरवरी 2018 को पेशी पर ले जाते वक्त राजेश भाग निकला और कई कोशिशों के बाद भी राजेश भारती पुलिस के हाथ नहीं आया। लेकिन 9 जून 2018 को स्पेशल सेल को ये खबर मिलती है कि राजेश अपने साथियों के साथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फार्म हाउस पर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस घेराबंदी कर लेती है और जैसे ही पुलिस को शक होता है वो राजेश और उसके साथियों को उतरने की सलाह देती है, लेकिन बाहर न आने पर पुलिस फायरिंग करती है और राजेश सहित उसके कई साथी मारे जाते हैं और कुछ भागने में कामयाब रहते हैं। नंबर 5 पे है राजेश बवाना। दोस्तों राजेश बवाना के ऊपर 100 से भी ज्यादा हत्या के प्रयास, अपहरण और पैसे वसूली जैसे मामले दर्ज थे। राजेश बवाना ही नीतू दबोदिया के एनकाउंटर के बाद गैंग की कमान संभाल रहा था। राजेश जुर्म की इस अंधेरी दुनिया में 2005 में आया। दोस्तों राजेश नीरज बवाना को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, जिसकी वजह से दोनों गैंग के बीच कई बार गैंग वॉर भी हो जाती है, जिसमें कई लोगों की जान तक चली जाती है। राजेश बवाना को लगता था नीरज बवाना का खास आदमी कालू ही उसके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है, इसलिए राजेश ने कालू का अपहरण कर उसको जान से मरवा दिया। अपनी गैंग को और मजबूत बनाने के लिए राजेश ने कई साफ शूटरों को अपने काफिले में जोड़ा। इसका खौफ लोगों में इस कदर था कि कोई भी राजेश के खिलाफ जाने से डरता था। राजेश बवाना के आतंक को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने इसे 3 लाख का मोस्ट वांटेड अपराधी भी घोषित कर दिया। राजेश की तलाश अब जोरों शोरों से थी। स्पेशल सेल ने नवंबर 2014 को राजेश और उसके साथियों को धर दबोचा। राजेश बवाना की अपराधों की लिस्ट देखते हुए उसके ऊपर मकोका जैसी कड़ी धाराएं भी लगाई गई। नंबर 6 पे है जितेंद्र गोगी। दोस्तों हरियाणा में 2 लाख और राजधानी में 4 लाख का इनामी बदमाश जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की दुश्मनी तो जग जाहिर है। गोगी के ऊपर कई तरह के अपराधों को अंजाम देने के केस दर्ज हैं। जितेंद्र MIT यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान गलत कामों में पड़ गया था। टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी की दोस्ती से दुश्मनी के सफर पर एक बॉलीवुड मूवी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही थी इन दोनों की दुश्मनी की कहानी। शुरुआती समय में ये दोनों दोस्त हुआ करते थे। कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव होने थे, जिसमें गोगी ने काफी रुचि दिखाई, लेकिन किसी विवाद के चलते गोगी और टिल्लू में एक झड़प हो जाती है, जिसमें टिल्लू गैंग के 2 मुख्य आदमी मारे जाते हैं। दोस्तों यही वो पल था जब दोनों में दोस्ती से दुश्मनी हो गई। इसके बाद दोनों गैंग एक दूसरे की जान की प्यासी हो गई और दोनों एक दूसरे की गैंग के आदमियों के साथ खूनी खेल खेलने लगे। अब तक लगभग दोनों गैंगों में 15 से अधिक आदमी मारे जा चुके हैं। फिलहाल पुलिस की कई कोशिशों के बाद इन दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया की दोस्ती से दुश्मनी के सफर को जानना, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे राजधानी के सबसे खतरनाक गैंगस्टर, जिनकी खूनी खेल की वजह से कई मासूमों की जान तक चली गई। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पुलिस के कई खुफिया मिशन के बाद आज इनमें से कुछ गैंगस्टर पुलिस की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।